जय हिंद दोस्तों। आज हम टॉपिक दिल्ली दरबार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, दिल्ली दरबार एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित कोई भी एग्जाम एक ना एक प्रश्न पूछ ही लेता है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार क्या है, क्यों होता था, कब होता था, इस सब की चर्चा हम करेंगे। अगर दिल्ली दरबार की बात करें, इसका उद्देश्य की बात करें, तो दिल्ली दरबार का उद्देश्य था ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन। दिल्ली दरबार ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन था। दिल्ली दरबार का उपलक्ष्य कब होता था, कब दिल्ली दरबार शुरू किया जाता था? तो दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट की ताजपोशी के बाद होता था। एक बात समझिए, जब भी इंग्लैंड के सम्राट घोषित होते थे तो उसके उपलक्ष्य में भारत में दिल्ली दरबार किया जाता था। और इस दिल्ली दरबार में लाखों अरबों करोड़ों धन को बर्बाद किया जाता था। इसीलिए भारतीय इसे धन की बर्बादी का प्रतीक मानते हैं। फिर से आप समझिए, दिल्ली दरबार का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन करना। दिल्ली दरबार कब उपलक्षित किया जाता था? तब ब्रिटिश सम्राट के ताजपोशी के समय। अब भारत इसे क्या मानता था? इसे धन की बर्बादी मानता था। दिल्ली दरबार की अगर बात, इतिहास की बात करो, तो दिल्ली दरबार 3 बार लगे हैं दोस्तों। 3 दिल्ली दरबार लगा है। कितने दिल्ली दरबार? 3 दिल्ली दरबार लगा। अगर प्रथम दिल्ली दरबार की बात करते हैं, तब 1 जनवरी, प्रथम की अगर बात करें तब 1 जनवरी 1877 को लगा। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लिटन। कौन था मित्र? लिटन। अब देखो, उपलक्ष्य, अगर उपलक्ष्य की बात करें, महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी। अब यहां हम 3 बात की चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। पहला बात, जिस महाराजा या महारानी को इंग्लैंड का सम्राट या सम्राज्ञी घोषित किया जाता था, उसे ही भारत का भी सम्राज्ञी घोषित किया जाता था। इस प्रथा शुरू हो गया 1877 में, और 1877 में महारानी विक्टोरिया को इंग्लैंड की महारानी बनाया गया, इंग्लैंड की ताजपोशी किया गया, और इसी के साथ भारत की भी सामग्री घोषित किया गया। तभी भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? घोषित किया गया। और एक चीज किया गया, इसे केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। तो 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, दिल्ली दरबार प्रथम कब लगा? 1 जनवरी 1877। दिल्ली दरबार किसके समय लगा? गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन। और दिल्ली दरबार किस लिए लगा? तब महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी। और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 1877। और इन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया गया। अब एक बात समझिए, जिस समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था, उस समय दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था दोस्तों। अकाल पड़ा हुआ था। अब समझिए, दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ है और यहां दिल्ली दरबार में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसीलिए बंगाल के एक पत्रकार ने प्रथम जो दिल्ली दरबार की तुलना था, उसकी तुलना रोम के राजा नीरो से किया गया था। आपको पता होगा कि रोम में एक क्रूर राजा था नीरो, कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार नीरो ने अपने रोम में आग लगवाया था और स्वयं बंसी बजाया था। इसीलिए बंगाली पत्रिका में कहा गया कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। उसी प्रकार पूरा भारत अकाल में मर रहा है और लिटन पैसे की बर्बादी कर रहा है। बात अब दूसरी दिल्ली दरबार की करते हैं दोस्तों।
दूसरी दिल्ली दरबार की अगर बात करें, दूसरी दिल्ली दरबार जो लगा 1903 में लगा, 1903। इस समय कर्जन था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। इसका अगर उपलक्ष्य पूछे कि क्यों लगा, इसका अगर उपलक्ष्य पूछे तो ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी एडवर्ड सप्तम की पत्नी का नाम था एलेक्जेंड्रा, महारानी एलेक्जेंड्रा। प्रश्न आ गया दूसरा दिल्ली दरबार क्यों लगा? तो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जेंड्रा की ताजपोशी। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इसके बारे में कहा जाता है कि दूसरी दिल्ली दरबार में प्रथम दिल्ली दरबार की तुलना से भी अधिक धन को खर्चा किया गया था। तो दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ? 1903। अब बात करते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार, थर्ड, ये हुआ था 1911 में दोस्तों। इसका उपलक्ष्य ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी की ताजपोशी कहा जाता है। जॉर्ज पंचम एवं उसकी पत्नी महारानी मैरी की ताजपोशी हुआ, उसे भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। और यह एकमात्र दिल्ली दरबार था जब इंग्लैंड के कोई शासक भारत आया था। इससे पहले 2 दिल्ली दरबार हुआ, किसी में कोई आया नहीं था। इसमें महारानी मैरी एवं जॉर्ज पंचम भारत आया था। अब देखो यहाँ 2-3 बातें जो आप लोग अक्सर नहीं पढ़ाया जाता या नहीं पढ़ते हैं। हम बात करेंगे तीसरी दिल्ली दरबार का, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों बात अगर तीसरी दिल्ली दरबार का करें तो इसका कुछ थर्ड, अभी बताया 1911। कब हुआ? 1911। इंडिया कौन आया? जॉर्ज पंचम। कहा जाता है इसका आयोजन कहां हुआ था? लाल किला में। इसमें अगर धन खर्च की बात करें, अगर करें तो 1.5 मिलियन पाउंड हुआ था खर्च उस समय, 1.5 मिलियन। अब एक बात समझिए, इस समय एक चर्चा आया था पेंटिंग की। तो देखो एक पेंटिंग की अगर बात करें तो 2 पेंटर थे, एक थे मोर्टिमर मेन पेस और एक इंडिया के थे राजा रवि वर्मा। देखिए मोर्टिमर जो मेन पेस है, इन्होंने एक पेंटिंग बनाया था जिस पर जॉर्ज पंचम एवं महारानी विक्टोरिया को हाथी पर बैठकर दिखाया गया था। रवि वर्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है चूंकि भारतीय थे। राजा रवि वर्मा ने एक पेंटिंग बनाया। इस पेंटिंग में भारतीय राजकुमारों के ब्रिटिश सम्राट को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया था। बड़ा चर्चित उस समय रहा था ये पेंटिंग। तो याद रखिएगा 2 पेंटिंग बनाया गया था। तीसरा, इसका कुछ विरोध हुआ था। तो इसमें विरोध 2 थे। एक तो 1905 के बंगाल विभाजन का क्या हुआ? विरोध हुआ। दूसरी बात आपको ये याद होगा कि जब 1911 का दिल्ली दरबार हुआ उस समय उसमें भारत की राजधानी, देखिए भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था, फिर बन गया दिल्ली। लेकिन 1911 के दिल्ली दरबार में ही घोषणा हो गया था कि हम भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर देंगे। और एक चीज हुआ था, इसका विरोध जो किए थे, विरोध कौन कौन किए थे? तो एक तो तिलक जी, दूसरा लाला लाजपत राय
और तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। इसमें विरोध किया गया था बंग भंग का। बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन। तीसरा इसमें विरोधी कौन कौन थे? पहला तिलक जी, दूसरा लाला लाजपत राय और तीसरा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम एक बार और रिवीजन करते हैं। पहली दिल्ली दरबार कब हुआ? आप लोग भी वीडियो जो देख रहे हैं बोलिएगा। पहला दिल्ली दरबार 1877, 1 जनवरी 1877। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार 1911। फिर से बोलिएगा, प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय? तो आपको याद कर, लिटन। और दूसरा दिल्ली दरबार कर्जन और तीसरा दिल्ली दरबार हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के समय। यहाँ ध्यान से लिख लीजिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय। चलिए आज ठीक है, द्वितीय होगा लॉर्ड हार्डिंग के समय। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।